अच्छा, जहाँ तक हम बात करते हैं मॉसफेट्स की, तो हमने ये बात कही कि मॉसफेट्स आर बेसिकली करंट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस, और हम ये इस बात पे थे कि भाई इसको हम वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस क्यों कह रहे हैं। वोल्टेज कंट्रोल कहने का मकसद इसका बेसिकली ये है कि मॉसफेट्स की इनपुट इम्पीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस इज एक्सट्रीमली हाई और इनफाइनाइट। एक्सट्रीमली हाई या इनफाइनाइट का मतलब ये है कि हद से ज़्यादा बहुत बहुत बड़ी है। अगर किसी डिवाइस की इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होती है तो क्या इसके इनपुट पे कोई करंट जाएगा? नहीं जाएगा। इस वजह से, इस इनपुट इम्पीडेंस हाई होने की वजह से हम ये कहते हैं कि जो इनकमिंग सिग्नल आ रहा है इसके, करंट तो जाएगा नहीं इसके अंदर, तो सारा का सारा सिग्नल इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज ही एक्सेप्ट हो रहा है अंदर। इसीलिए इस वजह से हम कहते हैं कि मेरे पास मॉसफेट जो है डेट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, क्योंकि इसकी इनपुट इम्पीडेंस इतनी ज़्यादा है कि जो हम इसको इनपुट सिग्नल देंगे वो इन टर्म्स ऑफ करंट को एक्सेप्ट करेगा नहीं, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एक्सेप्ट करेगा। आगे बात समझ, तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ी वजह होती है किसी भी डिवाइस को वोल्टेज कंट्रोल और करंट कंट्रोल कहने में। इसका एग्जांपल ये है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ओपैम्प, ओपैम्प के बारे में पढ़ा है। ओपैम्प की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं कि इसकी इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, सही, तभी इसके करंट अंदर कभी भी करंट नहीं आता। इसको हमेशा इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज हम बात करें तो ये वही वाली बात है कि अगर किसी भी डिवाइस की इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होगी तो इट विल नेवर एक्सेप्ट इनपुट करंट, हाउएवर इट विल एक्सेप्ट अ वोल्टेज। आगे बात समझ, ये बेसिकली ये है कि अगर किसी पाथ की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो वो बेसिकली क्या होता है कि ओपन पाथ हो जाता है, और ओपन पाथ के अंदर करंट फ्लो नहीं करता बट वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम होता है, सही, ये वाली बात हो गई। अच्छा, इसके बाद हमने ये देखा कि मेरे पास मॉसफेट्स जो हैं दीज आर बेसिकली अवेलेबल इन टू बेसिक फॉर्म्स। मॉसफेट की दो बेसिक फॉर्म होती है, एक मेरे पास होता है डिप्लीशन टाइप और एक मेरे पास होता है एनहेंसमेंट टाइप, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास जिस तरीके से बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बी जे टी के अंदर तीन टर्मिनल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? बेस, कलेक्टर और इमिटर। इसी तरीके से मेरे पास मॉसफेट के अंदर भी तीन टर्मिनल्स हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स, सही है। अच्छा, डिप्लीशन टाइप की अगर हम बात करें तो डिप्लीशन टाइप में और एनहेंसमेंट टाइप में क्या फ़र्क है, अब वो देख लेते हैं। डिप्लीशन टाइप के अंदर, इन दिस टाइप द गेट टू सोर्स वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू स्विच ऑफ द डिवाइस, ठीक है। बेसिकली जो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे इसके गेट और सोर्स के दरमियान, वो इसको स्विच ऑन नहीं करेगा, उसको स्विच ऑफ कर देगा। और इसी का जो बरक्स है वो है एनहेंसमेंट टाइप। एनहेंसमेंट टाइप में क्या होता है कि जब मैं गेट टू सोर्स पे वोल्टेज प्रोवाइड करूंगा तभी ये ऑन होगा, वरना ये काम नहीं करेगा। तो इसीलिए मोस्ट कॉमनली यूज मॉसफेट जो होता है वो इन्हेंसमेंट टाइप होता है, डिप्लीशन टाइप नहीं होता, क्योंकि हम इसको एज अ क्लोज स्विच काम करवाना चाह रहे हैं। इसको ओपन स्विच हमें कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ओपन स्विच कहीं कहीं यूज़ होता है तो उसके लिए हम लोग डिप्लीशन यूज़ नहीं करेंगे, उसमें हम इन्हेंसमेंट ही यूज़ करते हैं, बट ये कि वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करते फिर उसके गेट पे। आगे बात समझ। अच्छा, वैसे तो हमने ये देखा कि मॉसफेट की तीन टर्मिनल्स होते हैं, बट ओरिजिनली मॉसफेट इज टर्म्ड एज अ फोर टर्मिनल डिवाइस विद फोर टर्मिनल लेबल एज गेट, ड्रेन, सोर्स एंड बल्क, या बॉडी भी कहते हैं उसको। बट जो बॉडी होती है उसकी, दैट इज फ्रीक्वेंटली कनेक्टेड टू द सोर्स। जब बॉडी आपके पास सोर्स से शॉर्ट हो गई तो ओवरऑल हम ये कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ तीन टर्मिनल्स ही हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स, जो कि आपके मॉसफेट को कैरेक्टराइज कर रहे होते हैं। जहाँ पर नॉर्मली जो सोर्स टर्मिनल होता है उसको हम ग्राउंड करते हैं, इनपुट हमारा होता है गेट, और आउटपुट हम अचीव कर रहे होते हैं अपने ड्रेन के जरिए। सही है, ये बात समझ आ गई। अच्छा भाई, अब आ जाए कि मॉसफेट के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और क्या क्या मतलब बेसिकली किस किस लिए हम लोग मॉसफेट्स को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के दो बेसिक पर्पस थे जो हम लोगों ने इसी लेक्चर के शुरू में पढ़े, कि मेरे पास इसको हम यूज़ करते हैं एज अ स्विच। स्विच की दो स्टेट्स होते हैं, या तो स्विच क्लोज हो, तो ये माइक्स बंद कर लें अपने सारे, माइक्स खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जो सवाल पूछना है टाइप करके पूछें। अच्छा, जिस तरीके से स्विच के अंदर दो स्टेट्स होते हैं, या तो स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा, इसी तरीके से मॉसफेट का जो स्विच है उसकी भी दो दो स्टेट्स हैं, या तो मॉसफेट का स्विच ऑन होगा, कंडक्ट करेगा, या कंडक्ट नहीं करेगा।
इसी तरीके से मेरे पास मॉसफेट का जो दूसरा पर्पज होता है वो है मॉसफेट एज एन एम्पलीफायर। आखिरी बात समझ। अब इन तीनों स्टेट्स या इन दो स्टेट्स के बदौलत हमारे पास कुछ IV कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं या कुछ करंट की इक्वेशंस आती हैं जो हमें लाजमी देखनी है, क्योंकि ये आप थ्योरी में भी पढ़ेंगे और लैब के अंदर भी आपको ये समझाना लाजमी है। ठीक है, अच्छा भाई, ये हमने बात पढ़ ली कि दो पर्पस होते हैं इसके। अच्छा, अब आ जाएं एज अ सिंपल स्विच ट्रांजिस्टर। मैंने, अगर आप यहाँ पे देखें, मेरे पास यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है एक ट्रांजिस्टर। ठीक है, गेट, ड्रेन और सोर्स है। अच्छा, ट्रांजिस्टर को अगर हम इक्विवेलेंट मॉडल बनाना चाहते हैं, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर ना बनाऊँ, उसकी इक्विवेलेंट उसका एक सिंपल सर्किट बनाऊँ, तो मेरे पास मॉसफेट रिप्लेस होता है एक रेजिस्टर से और एक सिंपल स्विच से। स्विच का ऑफ, मतलब स्विच का कंडक्शन होने का शर्त ये है कि अप्लाइड गेट टू सोर्स वोल्टेज, गेट इनपुट है, सोर्स ग्राउंडेड होती है, अप्लाइड गेट टू सोर्स वोल्टेज अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होगा या इसके बराबर होगा, तो इस शर्त पे मेरे पास स्विच या पाथ कंप्लीट होगा और तभी मेरा मॉसफेट कंडक्ट करेगा। अगर इसकी कंडीशन बिल्कुल बरक्स है, अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है, तो ये स्विच कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा, ये एज इट इज ओपन ही रहेगा। आगे बात समझ। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप अगर चाह रहे हैं कि मॉसफेट को उसके इक्विवेलेंट सर्किट से मॉडल कर सकें, तो हमेशा याद रखो मॉसफेट का इक्विवेलेंट सर्किट होता है एक स्विच और एक रेजिस्टर जिसको हम कहते हैं आर ऑन। समझ आ रही है बात। और स्विच को कंडक्ट करने की शर्त ये है कि गेट टू सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होना चाहिए। अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड से कम होगा तो ये स्विच कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा, ये एज इट इज ओपन ही रहेगा। आगे बात समझ। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास दो टाइप के मॉसफेट्स होते हैं, एनमॉस और पीमॉस। एनमॉस और पीमॉस बेसिकली दोनों के उलट हैं। अगर एनमॉस की मैं बात करूं तो एनमॉस में अगर कंडक्शन चाहिए तो VGS 0 से बड़ा होगा या थ्रेशोल्ड से बड़ा होगा, बट पीमॉस में ये उल्टा होता है। पीमॉस में ये 0 से कम होता है या थ्रेशोल्ड से कम होता है। तो ये दोनों बिल्कुल उल्टे काम कर, जिस तरीके से NPN और PNP होते हैं इस तरीके से एनमॉस है और पीमॉस है। आगे बात समझ। कोई पूछे कि भाई BJT के दो टाइप्स क्या होते हैं, NPN और PNP। मॉसफेट के दो टाइप क्या होते हैं, एनमॉस और पीमॉस। सही है, बॉडी का फर्क होता है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हमने अभी थोड़ी देर बात की कि एक क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज का एक सर्टेन फार्मूला है जो लाजमी आपको आपकी थ्योरी की टीचर लाजमी पढ़ाएंगी। इसका फार्मूला क्या होता है, वी थ्रेशोल्ड बराबर है VTO प्लस गामा इंटू √2 फर्मी पोटेंशियल। ये सारा फार्मूला ये हमें एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ये सिर्फ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि थ्रेशोल्ड का फार्मूला क्या है, और ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। अच्छा भाई, अब आ जाए हमारे पास तीन, जिस तरीके से ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की, उसके अंदर तीन रीजन थे ऑपरेशन के। कौन कौन से थे, कट ऑफ था, एक्टिव रीजन था और इस तरीके से सैचुरेशन रीजन था या कुछ ऐसी तरीके से था। हमारे पास मॉसफेट के अंदर भी वेल डिफाइंड तीन रीजन होते हैं। एक होता है कट ऑफ रीजन, जहां पर कोई कंडक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही, कोई आउटपुट करंट नहीं जा रहा, क्योंकि मॉसफेट क्या है, मॉसफेट एज अ ओपन स्विच है, तो कोई कंडक्शन नहीं हो पाएगी। जो दूसरा रीजन है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिव रीजन या ट्रायोड रीजन, इस पॉइंट पर हमारे पास मॉसफेट एज अ क्लोज स्विच एक्ट कर रहा है। क्लोज स्विच का मतलब ये कि एज अ रजिस्टर एक्ट कर रहा है। और तीसरा है सैचुरेशन रीजन या एम्पलीफिकेशन रीजन। सही है, तीन रीजन है और अब हम इन डिटेल बात करेंगे इन तीन रीजन्स की। मोड्स ऑफ ऑपरेशन या रीजन। सबसे पहला रीजन जो है दैट इज माय कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन की शर्त ये है कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका मॉसफेट कंडक्ट ना करे तो क्या करना पड़ेगा, हमने जो अप्लाइड गेट टू सोर्स वोल्टेज है, अगर वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से भी कम है तो मॉसफेट कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा। मैं एनमॉस की बात कर रहा हूँ अभी। मॉसफेट एक्ट्स एज एन ओपन स्विच एंड देयर। माइक बंद कर ले, माइक बंद कर ले अपना, जिसने भी खोला है। मैंने जरूरी बात करनी थी आपसे। क्या बात करनी है,
क्लास के एंड में बात कर लीजिएगा, मुझे लेक्चर देने पहले। अच्छा ठीक है, तो हमने देख लिया कि अगर अप्लाइड गेट टू सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि मेरे पास कट ऑफ रीजन में चला गया, मॉसफेट कभी भी कंडक्ट नहीं कर रहा, तो आउटपुट करंट जिसको हम कहते हैं ड्रेन करंट, ये कौन क्या कर रहा है, क्या मसला है भाई? भैया अगर इसी तरीके से करना है तो फिर मैं लैब नहीं दे रहा आपकी, खुद पढ़ लीजिएगा, नंबर फिर ऐसे ही आएंगे आप लोगों के। सर ये पता नहीं कौन रिमूव कर रहा है बार बार, अभी ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। ये हर क्लास में ये मसला होता है। मैं इसके अलावा भी 2 लैब पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर को, पांचवें सेमेस्टर को। एक दिन जो उन्होंने हरकत की हो इस तरीके की, एक दिन उन्होंने ऐसी हरकत नहीं की, आप लोगों को पता नहीं क्या मसला है। भाई नहीं पढ़ना तो लैब छोड़ो, तो क्लास नहीं, दूसरों को तो तंग मत करो, सही है। तो ये हमने देख लिया कि मेरे पास मॉसफेट अगर कट ऑफ रीजन में है तो कट ऑफ रीजन का मतलब ये है कि मेरे पास ड्रेन करंट जो है वो 0 एम्पियर्स आ गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेट जो है वो हमने देखा कि दैट इज ट्रायोड और रेजिस्टिव रीजन। अच्छा अगर कोई रजिस्टर की अगर हम बात करें तो रजिस्टर का जहाँ भी जिक्र आता है वहाँ पर ओम्स लॉ का जिक्र जो है वो होना लाजमी है। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस, मतलब अगर मैं कहूँ कि R मेरे पास कांस्टेंट है, अप्लाइड वोल्टेज डायरेक्टली इंक्रीजेस द करंट, ठीक है। मैं जितना वोल्टेज ज़्यादा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा अप्लाई करूँगा मेरे पास उतना ही करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। आ गई बात समझ? तो दिस इज बेसिकली ओम्स लॉ, सिंपल। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका मॉसफेट ट्रायोड रीजन में आ जाए और कुछ ना कुछ ड्रेन करंट का हिलजुल होना शुरू हो, ड्रेन करंट की एग्जिस्टेंस जो है वो सामने आना शुरू हो जाए, तो आप क्या कहते हैं कि अब VGS अप्लाइड गेट टू सोर्स वोल्टेज ये थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बट थ्रेशोल्ड से ज़्यादा तो है, बट साथ साथ ये VDS ड्रेन वोल्टेज से भी ज़्यादा है। ट्रायोड रीजन में और सैचुरेशन रीजन में एक फ़र्क होता है, वो फ़र्क ये है कि दोनों का गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है, क्या हो गया ये, दोनों का गेट टू सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड से ज़्यादा तो है, बट जो दूसरी चीज़ जो इनको डिफ्रेंशिएट कर रही है वो ये कर रही है कि ट्रायोड रीजन के अंदर जो VGS माइनस VT है वो VDS से ज़्यादा होता है, बट सैचुरेशन में बिल्कुल उलट है। सैचुरेशन में VDS VGS माइनस VT से ज़्यादा होता है, और ये चीज़ आपको ग्राफ में समझ भी आएगी। अभी ग्राफ में शो करूँगा आपको, जो मैंने ड्रॉ किया है उससे आपको ये चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ आ सकेगी जो मैं बात अभी कह रहा हूँ। इस रीजन में ID का जो फॉर्मूला है वो क्या है? KN प्राइम अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय W अपॉन L मल्टीप्लाई बाय VGS माइनस VT इंटू VDS माइनस VDS स्क्वायर अपॉन 2, जहाँ पर KN प्राइम बेसिकली क्या है? ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर, जो हमने शुरू में बात की थी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एन इंटू कैपेसिटेंस ऑफ ऑक्साइड, सही। और W अपॉन L क्या होता है? विथ एंड लेंथ ऑफ मॉसफेट, जो कि बहुत माइन्यूट होता है ये। अब आ जाएं तीसरे रीजन में, दैट इज योर एक्टिव रीजन, एम्पलीफिकेशन रीजन, या इसको हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन, ठीक है। इसमें क्या फ़र्क है? इसमें भी VGS VT से बड़ा है, बट VGS माइनस VT अब ये VDS से छोटा हो गया। इसका मतलब ये कि इस रीजन में VDS बहुत ज़्यादा है। अच्छा इसका जो ड्रेन करंट का फॉर्मूला है, ड्रेन करंट इज बेसिकली आउटपुट करंट, इसका फॉर्मूला क्या है? KN प्राइम अपॉन 2 इंटू W अपॉन L मल्टीप्लाई बाय VGS माइनस VT, जिसको हम V ओवर ड्राइव भी कहते हैं, इसका होल स्क्वायर, सही है। अब इस ग्राफ पे आ जाए, इस ग्राफ को मैंने और सही तरीके से यहाँ बनाया है, ठीक है। ये ग्राफ बेसिकली, यही ग्राफ हमें आज के लैब में मल्टीसिम से अचीव करना है। ये बेसिकली है IV, ये बेसिकली एक IV कर्व है मॉसफेट का। I है ID ड्रेन करंट जो आपका आउटपुट करंट है, V है VDS, और ये 3-4 ग्राफ जो मैंने बनाए हुए हैं ये हैं मुख्तलिफ गेट टू सोर्स वोल्टेज। दिस इज VGS1, VGS2, VGS3 एंड VGS4। ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड कट ऑफ रीजन, क्योंकि इस पॉइंट पर मेरे पास ड्रेन करंट है 0।
अच्छा, जैसे जैसे ग्रेन करंट बढ़ना शुरू हुआ इस पॉइंट तक, इसको हम कहते हैं ट्रायोड रीजन, या इसको हम कहते हैं लीनियर रीजन। सही है। यहाँ पर VGS माइनस VT जो है वो VDS से बड़ा है। इसके बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएगा सैचुरेशन या एक्टिव रीजन या एम्प्लीफिकेशन रीजन। अब यहाँ पर फर्क ये है कि VGS माइनस VT जो है वो VDS से लेस है। सही है। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर देख ली। इस पॉइंट को हम कहते हैं VD सैचुरेशन या VD सैट। अच्छा, इस ग्राफ से एक चीज़ जो बहुत आपके सामने भी क्लियर है वो ये है कि मेरे पास जो आउटपुट करंट है ID, ये डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों पे। सही है। मेरे पास जो आउटपुट करंट ID है वो डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों पे। पहली चीज़ इस पे वो डिपेंड कर रहा है दैट इज ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS, और दूसरी चीज़ जिस पे ये डिपेंड कर रहा है वो है अप्लाइड इनपुट गेट टू सोर्स वोल्टेज दैट इज VGS। बट एक बात तो यहाँ से क्लियर है कि VDS ज़्यादा इंक्रीज करने से मेरे पास ID पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है, एक पॉइंट पर आकर ID कांस्टेंट हो रहा है। बट अगर मैंने उसी केस में गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर दिया देन आई एम सीइंग दैट ID के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो गई कि मेरे पास जो आउटपुट ड्रेन करंट है वो ज़्यादातर डिपेंड कर रहा है गेट टू सोर्स वोल्टेज पे। जितना गेट टू सोर्स वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना मेरे पास आउटपुट ड्रेन करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने ये देख लिया कि मेरे पास गेट टू सोर्स वोल्टेज ही उसको इंक्रीज़ करवा रहा है। VDS तो एक पॉइंट पर आकर उसको इंक्रीज़ करवा ही नहीं पा रहा, वो तो कांस्टेंट हो गया। सही। तो ये चीज़ जो है वो बेसिकली यही चीज़ हमें आज के लैब में ऑब्जर्व करनी है। अब इस लेक्चर के लिहाज से अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको लैब का टास्क समझाऊंगा जो आपको करना है। कोई सवाल है तो लिख के पूछिएगा।